पहलवान ने भी प्रणाम करा, दंडवत प्रणाम किया। फिर खड़ा होकर के श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे परवरदिगार, ये युधिष्ठिर है, ये इसके सब भाई हैं, इन्होंने एक यज्ञ किया है, इनको आपत्ति आई है, आपको निमंत्रण देने आए हैं, आपको ले लिवाने के लिए आए हैं। आप चलिए, ये सिरजनहार, इनका उद्धार करिए, इनके यज्ञ में चलिए, इनका कल्याण हो जाएगा। साधु संत से ही होता है कल्याण। तब परमेश्वर ने कहा सुदर्शन रूप में कि भाई देखो महाराज जी, आप त्रिलोकीनाथ रहे, मैं एक गरीब आदमी झोपड़ी वाला, आप तो समर्थ हैं, आप सक्षम हैं, आप तो लीला कर रहे हो, आप भी तो कर सकते हो। श्री कृष्ण जी बोले नहीं, जिसका काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। यू तो आपसे होगा भगवान। परमात्मा ने कहा, सुदर्शन रूप में बैठे थे, कहा कि भाई मैंने इस पहलवान से बताई थी मेरी शर्त पूरी करो। कौन सी शर्त थी आपकी? श्री कृष्ण जी ने पूछा, क्या शर्त थी आपकी? मेरी शर्त है कि 100 भीम ने बता दिया था कि ये शर्त भी रखी उसने कि 100 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य मुझे दो, तब मैं चलूं। इस बात से मुझे और दुख हुआ कि ये आना ही नहीं चाहता। तो श्री कृष्ण जी को वहां पता लग गया था कि ये कंडीशन है महात्मा की असली, तो वह भी उनके ध्यान में थी बात। तो जो ही सुदर्शन रूप में परमेश्वर ने कहा कि मेरी वो कंडीशन पूरी करो जो शर्त मैंने रखी थी, 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल मुझे दो, तब मैं चलूं। श्री कृष्ण जी ने कहा, अरे पुण्यात्मा, ये वेद भी प्रमाण देते हैं, खुद भगवान भी प्रमाण देते हैं, चारों युग में मेरे संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। चारों युगों मालिक आते हैं और हमें भी वंचित रखते हैं, स्वयं भी वंचित रह जाते हैं। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि परमात्मा ने वो वाणी बोल ही रखी थी और ये शब्द खंड नहीं होता, सबके अंतःकरण में ये जो का तू जमा होता है। चाहे कितनी बार जन्म कुत्ते का देखा हो लो, मनुष्य का जब जन्म होगा और यदि आपका वो टीवी चालू हो गया जातक से, तो आप सामने ये कभी भी ये वाणी पढ़ सकते हो, सामने नजर आ जाएंगी, सुन भी सकते हो अंदर से टेप की तरह। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, आपकी वाणी है भगवान, संत मिलन को चालियो तजमाया अभिमाने, जो जो कदम आगे रखे सो सो यज्ञ समान।